प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट का अब क्या होगा? देखिए, पिछले कुछ दिनों के भारी गिरावट के बाद फाइनली उम्मीद के मुताबिक, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, आज मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इनफैक्ट क्लोजिंग देखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुबह जब स्टार्ट हुआ था ना, परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन आफ्टरनून में अगर आप देखते तो एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं मार्केट नेगेटिव ना चला जाए, लेकिन फिर क्लोज़र के आसपास आते आते फिर से बहुत तेज़ी आया। और आज काफ़ी सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ना, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक जो कि गिर गए थे वो बहुत तेज़ी से ऊपर आए हैं। मेरे पोर्टफोलियो में भी 5%, 7%, 8% इस तरह से वापसी हुआ है स्टॉक्स का। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अचानक ऐसा क्या होगा, क्यों ये इतने तेज़ी से ऊपर जाने लगा, और क्या ये जो तेज़ी बना है वो आगे भी बना रहेगा या फिर से मार्केट गिर जाएगा। जानना जरूरी है, तो इसको जानेंगे। और ऑफ कोर्स बहुत सारे दूसरे डिटेल्स ना, उसमें सबसे पहले तो ऑफ कोर्स है कि भाई ये जो ईरान यूएस इजराइल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्या वो चलता रहेगा या फिर यहाँ पे कोई रिस्पाइट मिलेगा, और अगर चलता रहेगा तो क्या मार्केट पे प्रेशर बना रहेगा। साथ ही ट्रंप टैरिफ रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर आप लोग का क्वेरी आया था ना कि ये गोल्ड सिल्वर, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल रहा है, तो गोल्ड सिल्वर क्यों गिर जाता है बीच बीच में ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझाऊंगा। और देखिए, एक क्वेरी जो कि बार बार आ रहा है, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आंसर किया, फिर भी पूछा जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना कि 2-2.5 साल पुराना पोर्टफोलियो, उस समय से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अब उनका पोर्टफोलियो अबाउट 20-25-30% के आसपास गिरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस पे भी मैं कमेंट करूंगा क्योंकि सीरियस मैटर है ना। अगर वो 2-2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है और अभी पोर्टफोलियो 20-30% गिर जाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मार्केट देख लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या है, उसके बाद मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो देखिए, मार्केट का परफॉर्मेंस तो बहुत बहुत अच्छा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सेक्टर थीम भी देखेंगे ना, तो आईटी को छोड़ के सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। जबकि सुबह अगर देखते हैं ना तो आईटी अच्छा खासा गिरा हुआ था, इससे भी ज़्यादा। बैंक भी आफ्टरनून में अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। एफएमसीजी फ्लैट था, लेकिन हाँ, नीचे अगर डिफेंस ना, डिफेंस शुरू से ही आज सुबह से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। फार्मा, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स, तो ओवरऑल अभी तो सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है। और बाहर अगर आप देखें वर्ल्ड मार्केट्स ना, तो वहाँ भी यूएस मार्केट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि भाई परफॉर्मेंस वापस आ रहा है, तो यूएस का देखिए। उसी तरह से एशियन मार्केट देखिए, यहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको क्या देखना है, ऑयल। देखिए, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड देखेंगे तो 83 के आसपास चल रहा है, ये 84 के आसपास चल रहा था, उसके बाद फिर 82 के आसपास आया, 83, तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, अप डाउन बहुत हो रहा है। गोल्ड सिल्वर देखेंगे, ये इंटरनेशनल प्राइस है, तो गोल्ड सिल्वर यहाँ तो आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन इंडिया में अगर आप देखेंगे ईटीएफ्स ना, तो वहाँ पे थोड़ा निगेटिविटी गोल्ड सिल्वर में बना हुआ है। और यूएस डॉलर्स अगर आप देखेंगे ना, तो यूएस डॉलर्स 99 के आसपास चला गया है, दैट इज डॉलर अच्छा खासा अप्रिसिएट कर रहा है। सो नाउ ईरान और यूएस इजराइल के वॉर के बारे में जान लेते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। और जो मार्केट तेजी से ऊपर गया है ना, उसका ऑफकोर्स सबसे बड़ा रीज़न तो वहीं से आएगा ना, क्योंकि उसी के कारण मार्केट गिर रहा था। तो देखिए, लेटेस्ट न्यूज़ ये आया है ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट आया है, उसमें बोला गया है कि ईरानियन जो इंटेलिजेंस है उसने इनडायरेक्टली सीआईए को कांटेक्ट किया है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसे ख़त्म किया जाए। और इस तरह के न्यूज़ का ऑफकोर्स मार्केट पे पॉजिटिव असर पड़ा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि देखिए, मार्केट हर एक चीज़ को डिस्काउंट करता है, ठीक है। तो कल जो यूएस डॉलर रेट में अगर आप प्राइस देखेंगे ना, ब्रेंट क्रूड, तो कल भी 84 के आसपास चल रहा था, तो था कि भाई 84 के आसपास रहेगा, तो मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर लिया। ब्रेंट क्रूड के 83-84 के रीज़न से एटलीस्ट मार्केट नहीं गिरेगा, ठीक है। और वही हो भी रहा है। यहाँ से देखिए, अगर ब्रेंट क्रूड 85 क्रॉस करके 90 की तरफ जाने लगेगा ना, तब फिर से मार्केट में प्रेशर आएगा। 90 से 100 की तरफ जाने लगेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, ये ध्यान में रखना है। फिलहाल अगर ये 83, 84 या फिर 85 से नीचे रहेगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, थोड़ा बहुत अप डाउन तो चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आइडली हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ऑयल मार्केट भी देखें तो कल भी मैंने आपको बताया था कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यूएस जो भी ऑयल टैंकर्स
क्रॉस कर रहे हैं ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू, उसको इंश्योर करेगा, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। और साथ ही उन्होंने बोला था कि जो भी टैंकर क्रॉस करेगा उसको यूएस नेवल की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी बोला है कि भाई जो भी टैंकर्स क्रॉस कर रहे हैं हम लोग ट्राई करेंगे उसे पूरी तरह से सेफ गार्ड करने का, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों का बहुत पॉजिटिव असर मार्केट्स पे पड़ा है, दैट इज़ ब्रेंट क्रूड के प्राइस पे पड़ा है या फिर क्रूड ऑयल के प्राइस पे पड़ा है, क्योंकि अभी जिस तरह से वॉर चल रहा है ना, उसके कारण और ज़्यादा ऊपर जा सकता था, लेकिन ये मोस्टली ऐसा लग रहा है 84 के आसपास फॉर द टाइम बीइंग स्टेबलाइज कर गया है। अब इसके ऊपर न्यूज़ बेस्ड होगा, अगर पॉजिटिव न्यूज़ होगा तो 84 से नीचे आने लगेगा, और अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आने लगा तो ये ऊपर जाने लगेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्टॉक मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ से नीचे आने लगा तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। नाउ ट्रम्प टैरिफ से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फिलहाल अगर टैरिफ देखें ना तो 10% का लगा हुआ है पूरे वर्ल्ड पे। अब इस वीक बोला जा रहा है कि 10% का टैरिफ 15% हो जाएगा, और साथ ही अनाउंसमेंट हुआ यूएस की तरफ से कि भाई 5 मंथ्स के अंदर जो पहले टैरिफ लगा हुआ था सारे कंट्रीज़ पे ना, उसी तरह का टैरिफ फिर से लग जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो नवंबर इलेक्शन है ना, उससे पहले तक जो पहले वाला टैरिफ था उस तरह का टैरिफ लग जाएगा। टैरिफ पे तो ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियोस बनाया था ना, उसमें बताया था कि यूएस गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है, और बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसके अंतर्गत पहले वाला जो टैरिफ था ना उसी तरह का टैरिफ रफली फिर से लगाया जाए सारे कंट्रीज़ पे। तो मोस्टली आने वाले कुछ महीनों में शायद वैसा हो सकता है। यूएस के एक लोअर कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है कि भाई ये जो भी रिफंड होने वाला था ना, जो भी टैरिफ लिया है गवर्नमेंट ने, वो सारा टैरिफ लौटाना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। नाउ जान लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस कभी कभी डाउन क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जब होते हैं तब तो हमेशा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी अचानक देखने को मिलता है कि भाई गिर जा रहा है बीच बीच में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहाँ पे आपको डॉलर इंडेक्स को देखना पड़ेगा। देखिए गोल्ड और सिल्वर है, ये सब इंटरनेशनल कमोडिटीज़ है, तो वहाँ पे जो प्राइसिंग होता है वो डॉलर टर्म्स में होता है। तो जब भी डॉलर अप्रिसिएट करेगा, ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का जो डिमांड है वो कम होगा, ठीक है। उसी तरह से जब डॉलर डिप्रिसिएट करेगा तो इनका डिमांड बढ़ जाएगा। तो यही अंतर हो रहा है। जैसे अभी डॉलर इंडेक्स देखेंगे, मैंने आपको बताया अभी शुरू में ना कि भाई डॉलर वो ऊपर जा रहा है, 99 के आसपास चला गया डॉलर इंडेक्स। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे थोड़ा निगेटिविटी आएगा, और अगर ये नीचे जाने लगा डॉलर ना, मान लीजिए 98, 97 इस तरह से जाने लगा, तो आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में, वहाँ पे उनका प्राइसिंग भी ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। तो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण प्राइस ऊपर नीचे होता है, सिर्फ एक फैक्टर के कारण नहीं होता। लेकिन हाँ, ओवरऑल बिल्कुल सही बात है कि वर्ल्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा, खासकर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज माना जाता है। और साथ ही जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लगेंगे, खासकर यूएस में, उस समय भी गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट कम है तो फिक्स्ड इनकम में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ पे गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी ना, किसी का पोर्टफोलियो 20-30% डाउन है, 2-2.5 साल से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि 1 या 2 स्टॉक 20% डाउन है, 25% डाउन है, तो ये माना जा सकता है, हो सकता है भाई स्टॉक। लेकिन अगर किसी का पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो भी पोर्टफोलियो मान कर चलें कि भाई 10, 15, 20 स्टॉक्स इतना तो होगा पोर्टफोलियो में, अगर पूरा पोर्टफोलियो 20-30% डाउन है, वो भी 2-2.5 साल से, तो वहाँ पे कंसर्न बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है। आपको चेक करना चाहिए कि आपने किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब म्यूचुअल फंड में तो मैं भरोसा भी नहीं करूँगा। अगर कोई बोल देता है कि पोर्टफोलियो है ना म्यूचुअल फंड का, उसमें 5, 6, 7 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, और वो 20-30% गिर जाए 2-2.5 साल के बाद, तो आई होप कि आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो, ये सब मेंशन करें तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन स्टॉक का पोर्टफोलियो भी मतलब किस तरह के स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बिल्कुल आप चेक करें, ठीक है। ज़्यादातर चांस है कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बिल्कुल आप फंडामेंटल्स चेक करें, वैल्यूएशन चेक करें, उसके आधार पे कॉल लें कि क्या करना है, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।